बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं अपनी पूरी टीम के साथ मदीना पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे आपसे मुखातिब। क्या खूबसूरत मौका, क्या खूबसूरत वक्त कि आज हमें अल्लाह ताला ने ये वक्त दिया कि हम यहाँ पर हों। हम कहाँ पर हैं? अगर किसी ने हमें अल्लाह की शनाख्त दी तो रसूल पाक है। अगर किसी ने हमें कुरान की शनाख्त दी तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। किसी ने बड़ी अच्छी बात, सबकी बातें बड़ी अच्छी होती हैं, क्या बात की है। दो चीज़ें जो है, यकीन कीजिए, इनका आप तज्ज़िया जो है वो ज़िंदगी भर नहीं कर सकते। और ये बात जो है वो मैं आपको पूरी ईमान की ताकत से कह रहा हूँ। दो चीज़ों का आप तज्ज़िया नहीं कभी कर सकते। एक, दो मखलूक़ें जो अल्लाह ने बनाई, एक नफ्स और एक अक़ल। इनमें से नफ्स का फ़रेब जो है वो आप कभी नहीं जान सकते कि वो क्या होगा, किस वक्त कहाँ फ़रेब होगा, नहीं जान सकते। आखिरी लम्हा, आखिरी सांस जो है वो भी हो सकता है आपको धोखा दे जाए। कोई शख्स नहीं पहचान सकता कि नफ्स उसको कहाँ पे कब फ़रेब देगा, जब तक कि अल्लाह की रहमत और शफ़ात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो। और दूसरी चीज़ जो कभी समझ में नहीं आ सकती वो है मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल का मकाम क्या है? अगर मैं कह दूं कि अल्लाह के बाद मोहम्मद है, ये कहना आसान है, लेकिन क्या मकाम है मेरे नबी का? जो मोहब्बत है, जो मैंने इजहार करना है, उसका मैं क्या अंदाज़ पेश करूं, मैं क्या कहूं नबी को तो पता चलेगा कि मेरी मोहब्बत जो है वो यहाँ पे अब मुकम्मल होती है। बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इन दोनों चीज़ों ने ज़िंदगी में बस एक ही काम किया, फ़रेब नफ्स से डर लगता है। लेकिन जो मोहब्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये आपको शिद्दत पे लेके जाती है। और क्योंकि इल्म नहीं होता, इसीलिए ये शिद्दत जो है ये आती है इंसान के अंदर। हमें समझ नहीं आ रही होती कि अपनी मोहब्बत का इज़हार अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह से करें। मोहब्बत जो रसूल ने की वो अपनी ज़िक्र करता हूँ, लेकिन जो हमारी मोहब्बत है इसका इज़हार कैसे होगा। हज़रत उमर ख़त्ताब जो आपके साथ यहाँ मदफन है, गौर कीजिए, पूछते हैं कि हलावत मोहब्बत में उमर मुझे कहाँ रखते हो? उमर ख़त्ताब कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी जान के बाद आप मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। बड़ी बात थी, लेकिन ज़रा देखिए रसूल पाक क्या कहते हैं। उमर जैसे शख्स, ओए होए होए, उमर ख़त्ताब जैसे शख्स को कहते हैं, उमर तेरा ईमान मुकम्मल नहीं। हज़रत उमर पाक ने घबरा के कहा, या रसूलल्लाह मेरा ईमान कैसे मुकम्मल होगा? कहा, जब तक तू मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ ना समझे। ये वो लम्हा था जहाँ हज़रत उमर ख़त्ताब ने वो तारीख़ी जुमला कहा, या रसूलल्लाह आज के बाद जब इल्म हो गया ना, जब सुन्नत रसूल का, कौल रसूल का इल्म हो गया, तब ईमान की पहली सीढ़ी है। कहा, या रसूलल्लाह आज के बाद मैं आप अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद, अपने माँ बाप से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करूँगा। ये वो मोहब्बत जिसका हम तस्करा करते हैं। यकीन कीजिए, यहाँ पे आके ये एहसास होता है कि वो जो बूढ़ी सी औरत थी ना, वो मिस्र में गई, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा जा रहा था, बेचा जा रहा था, ग़ुलाम थे, तो सौदा लग रहा था, सोने में तोल रहे थे, चांदी में तोल रहे थे। क्यों तोल रहे थे? क्योंकि वो बड़े खूबसूरत, बहुत खूबसूरत इंसान थे। लोगों को लगता था कि ये है वो ग़ुलाम जो लेना चाहिए। वो माई लेकर क्या चली गई? एक रुई का गड्ढा, एक रुई का गोला। वो कहती है, इस रुई के बदले मुझे यूसुफ़ दे दो। लोगों ने तमस्कर उड़ाया उसका कि रुई के बदले, लोग सोने के बदले ख़रीद रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा, तो रुई के बदले। अब उसका ये तंज़ नहीं है, ये मोहब्बत की शिद्दत है। वो खातून कहती है, वो बूढ़ी माई कहती मुझे पता है इस बात का कि इस रुई के बदले मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नहीं ख़रीद सकती, लेकिन जब रोज़े क़यामत मोहब्बत करने वालों का तस्करा होगा, उनका नाम लिखा जाएगा, कौन आया, तो वो रुई का जो एक गोला है वो हमारा भी तो लिखा जाएगा ना, कि हम यहाँ पर आए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का अच्छा बुरा, झूठा सच्चा, कमज़ोर, नामुकम्मल इजहार किया तो सही। हमने ये कोशिश तो की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शफ़ात हैं और हम आपकी शफ़ात के मोहताज हैं। आज हम यहाँ पे ज़ाहरी तौर पे दुनिया में हैं, आपने ज़ाहरन पर्दा कर लिया, लेकिन जब हम यहाँ से पर्दा
अदा करेंगे। जब हम मुंतकिल होंगे, कब्र में होंगे, तो या रसूलल्लाह आपकी ज़ियारत करने के लिए हम बेताब होंगे। तब वो जो शफ़ात का वक्त होगा, उस वक्त की कैद व बंद के लिए आज यहाँ आकर हम अपनी बाहों को और अपनी झोलियों को फैलाते हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। लोग जब भी यहाँ पे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में आते हैं तो कह के आते हैं पाकिस्तान में कि हम उम्रा करने जा रहे हैं, लेकिन वो जो सारे उम्रा करने वाले होते हैं, जो उनसे मुलाकातें होती हैं, वो मदीना शरीफ में होती हैं। आपका नाम भाई? मोहम्मद अतीक। अतीक भाई, लोग जो हैं वो उम्रे के लिए आते हैं, तो उम्रा तो कर लिया जी, तो फिर मदीना क्यों तशरीफ़ लाते हैं? देखें जी, बात यह है कि अल्लाह बात तो पूछने वाली है ना। बिल्कुल, क्यों नहीं जी, ये पहली बात ही यही है कि अल्लाह ताला ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाया तो कायनात ही बनी है आपके सर की ही बदौलत। क्या बात है कि अगर हम मतलब है ये जो हमें दीन मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत, हमें मतलब है कि जो ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ मिली हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत। यकीन है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी के ये हदीस है, ये बिल्कुल पक्की अल्लाह कहते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देने वाला हूँ और तू बांटने वाला है। बेशक खुशियाँ दी अल्लाह ने हैं, लेकिन हम तक पहुँचाई मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे आके कैफियत खाने काबा से मुख्तलिफ होती है या वैसी ही होती है? हमारी देखें जी, पहली ख्वाहिश तो हमारी पहली तो यही होती है कि अल्लाह के हमद, अल्लाह ताला की इबादत, जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हमें सिखाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। हमें दीन मिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, हमें ज़िंदगी मिली, हमें जो अब जो हम आए हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलावे से आए हैं हम। अच्छा, इस बात पे कितना यकीन है कि ये मोहर ना लगी हो तो कोई पैसे वाला भी नहीं आ सकता? मैं कहता हूँ, और मोहर लगी हो तो गरीब से गरीब भी आ जाता। ये चाहत दिल में बहुत ही दिनों से, बड़ी अरसा से, बड़ी ज़िंदगी लग जाती है, जिसकी ये मुराद पूरी नहीं होती। जिसकी होती है वो एक ही अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम से हो जाती है और वसाइल बन जाती है। जिसके पास पैसा नहीं होता, जिसके पास कोई उससे सोचा भी नहीं होता, वो भी चला जाता है। कुछ मेरी तरह के ऐसे लोग हैं ना जिनके हमारी तरह से नहीं है, हमारी तरह फिर भी आ जाते हैं हमारी तरह से। अच्छा, कमाल बात है। ये मैं बात जो है ना, वो मेरे इस तरफ ना दो हाफिज़ बैठे हुए हैं, ये इनकी गवाही में ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अल्लाह ला शरीक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना जो है ये शिरक है। वो ईमान से, दीन से, मज़हब से, हर तरह से वो निकल जाएगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ला शरीक है, तौहीद ला शरीक है। लेकिन ये अगला जुमला जो है ना, ये मैं अपने गुमान से कह रहा हूँ हाफिज़ साहब, ये अपने गुमान से कह रहा हूँ। जो मोहब्बत रसूल है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी ला शरीक है। नबी की मोहब्बत में भी किसी की मोहब्बत की मिलावट नहीं हो सकती। मोहब्बत नबी की और तौहीद अल्लाह की, दोनों ला शरीक हैं। ये मकाम ऐसा मकाम है जिसको अपनी ज़िंदगी में समझना मेरे ख़्याल में ना बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, कि बयान किया जाए कि या रसूलल्लाह ये मकाम है। मैं अपनी माँ से मोहब्बत करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि मेरी माँ है, माँ का ये दर्जा, वो दर्जा किसने बताया? नबी ने बताया। अब वालिद की मोहब्बत है, दर्जा किसने बताया? नबी ने बताया। नबी से कैसे मोहब्बत करनी है, उसके साथ मैं वालिहाना हूँ ना हूँ, किस हद तक जाऊँ। यकीन करें यही वो कमज़ोर लम्हात होते हैं जिसकी शिद्दत पे बहुत से हमारे भाइयों को शायद थोड़ा सा एतराज़ होता हो। लेकिन कौन शख्स है इस दुनिया में जो ये फ़ैसला करेगा कि नबी के साथ मोहब्बत का तरीक़ा क्या होगा, करीना क्या होगा, अदब क्या होगा, कैसे करेंगे मोहब्बत। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम फैज़ान फैज़ान अतीक। माशाल्लाह, कितना अरसा हो गया हिफ्ज़ किए हुए? मुझे हिफ्ज़ किए हुए 10 साल हो गए। अच्छा, ये मुझे बड़ी दिल से तुमने बताना है, तुमने क्यों हिफ्ज़ किया? हिफ्ज़ मैंने इसलिए किया कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं कुरान पाक पढ़ता था तो पढ़ते पढ़ते मुझे जो है वो ख़्यालात आते थे कि इसकी फ़ज़ाइल और इसके बरक़ात क्या होंगे। तो फिर जो हमारे टीचर्स थे वो हमें बताते थे कि अगर आप हिफ्ज़ करते हो या अल्लाह ताला यहाँ कुरान पाक को आप याद करते हो तो क़यामत के दिन आपके माँ बाप को
ताज बनाया जाएगा सूरज और चाँद की रोशनी से भी ज़्यादा, और आप ऐसे 10 लोगों को साथ लेके जा सकते हो जन्नत में जिन पे दोज़ख वाजिब कर दी गई होगी। दोज़ख वाजिब, मुझे नहीं पता इसकी रवायत की दलील क्या है, लेकिन अगर दोज़ख वाजिब कर दी गई हो और हाफिज़ जो है वो 10 लोगों को साथ है, हाफिज़ मुझे याद रखना, जी मुझे याद रखना, वो उनको वो जन्नत में लेकर जा सकता है। तो ज़रा गौर फरमाइए, जिसने कुरान दिया बेशक वो किन की शफात करेगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत है, आपने फरमाया कि मदीना जो है, मैं जब पर्दा करूँगा तो मदीने में करूँगा, और जब मैं उठाया जाऊँगा तो मैं मदीने से उठाया जाऊँगा। जो मदीने के लोग हैं इनको कहा कि देखो, दुनिया में अमीर होने से, सहूलतें लेने से, कबीर होने से कहीं अफजल है कि मदीने की भूख काटो, मदीने की भूख काटो। ये जो मदीने, नबी का होना मदीने के अंदर इतना बाबरकत नबी ने कैसे बना दिया। कहा कि जब मरने की दुआ नहीं करनी चाहिए, मरने की दुआ नहीं करनी चाहिए, अल्लाह का काम है कि वो किसको कितनी ज़िंदगी देता है, मरने की दुआ नहीं करनी चाहिए। लेकिन मदीने में मरने की आरज़ू, मेरे नबी ने कहा आरज़ू करो कि तुम मदीने के अंदर दफन हो, क्योंकि मेरे साथ उठाए जाओगे। इतनी फजीलत मदीने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हिफ्ज़ आपने किया ना कुरान, जी, एक एक लफ्ज़ जो है ना हाफ़िज़ साहब, वो मेरे रसूल के लबों से निकला हुआ है। एक एक लफ्ज़ मेरे रसूल के लबों से निकला हुआ है। ये मेरे नबी ने बताया कि ये लफ्ज़ जो है अलिफ, ये लफ्ज़ जो है लाम, ये लफ्ज़ जो है मीम, ये अल्लाह का कौल है। निकला, मैंने अल्लाह के कौल को अल्लाह के लबों से नहीं सुना, मैंने अल्लाह का कौल नबी से सुना है। वो जो शिद्दत मोहब्बत है उसका इजहार खुदा से कैसे करना है मुझे नहीं पता, लेकिन जो तरीक़ा बताया वो भी मोहब्बत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उसको सुन्नत कहूँ, मैं उसको रवायत कहूँ, लेकिन जब मैं उसको अडॉप्ट करता हूँ किसी भी चीज़ को, कि मैंने हाथ यूँ धोने हैं, बैठना यूँ है, खाना यूँ है, ये सारी चीज़ें मुझे नबी सिखाने वाला, और नबी ने सिर्फ यहाँ तक यही नहीं सिखाया, इस दुनिया में आपको और मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। ये जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, जब हम गुंबत खिज़रा जब हम इस सब्ज़ गुंबद को याद करते हैं, तो गुंबद को नहीं हम याद कर रहे होते, हम इस गुंबद के मकीन को याद कर रहे होते हैं कि गुंबद में रहने वाला कौन है। अब आप कहेंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे रोज़ा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का यहाँ पे रोज़ा है, उमर फ़ारूक का रोज़ा है, ये मकीन है। ये कैसे मकीन है अर्ज़ करता हूँ, पहले इस बेटी से बात कर लूँ। बेटी आप इधर आओ मेरे पास। क्या नाम मेरी बेटी का? अनम। आप यहाँ पर लाई गई हो, बुलाई गई हो, कि अब्बा अम्मा को खुश करने आ गई हो? मैं शौक से आई हूँ, शौक से आई हो। हूँ। अच्छा, ये शौक क्यों होता है? 22 साल की उम्र में ये शौक क्यों होता है? कुछ अंदाज़ा है? जी, कि बस तुमने स्कार्फ भी ग्रीन लिया हुआ है, उसने शर्ट भी ग्रीन पहनी हुई है, क्या चीज़ है ये? इश्क़ रसूल है। इश्क़ रसूल है। इसको पता है क्या कहते हैं? इसको पता है क्या कहते हैं इस इश्क़ रसूल को? इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। और 22 साल की उम्र में अगर हाफ़िज़ साहब, एक हाफ़िज़ा जो है वो इश्क़ रसूल में अपने सर को भी उस रंग से ढकना चाहे जो कि नबी का रंग है, नबी का निस्बतन रंग है, तो इस मुल्क में कौम से उम्मीद तो फिर बहुत लगाई जाएगी ना, बहुत होगी ना। आने वाली नस्लें हमारी ईमानदार होंगी, ईमान रखने वाली होंगी। ये है निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह का अल्लाह के नबी को पसंद है वैसा हमें, जैसा हम नबी को देखते हैं वैसा। सबसे पहले आके दुआ क्या मांगी थी? कि यहाँ पर बार बार आना हो। अच्छा, मुझे यकीन था कि तुम ये कहोगी कि यहाँ पे आके बार बार मैं, अल्लाह ताला मुझे यहाँ बार बार लेकर आए। ये बताओ कि 22 साल की उम्र में तुम्हें कितना यकीन है कि नबी की हदायत, नबी की मोहब्बत, नबी की इत्तबा जो है वो बाकी ज़िंदगी भी करने की इंशाअल्लाह तौफीक मिलेगी, क्योंकि यहाँ आने की तौफीक जो मिल गई। बहुत यकीन है? जी, बहुत यकीन। इंशाअल्लाह हमारे बच्चे जो हिफ्ज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो कुरान जो है वो अल्लाह के नबी के कल्ब पे उतारा गया। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कल्ब नबी पे आया। तो ये जो हिफ्ज़ करना है, आप किनको जन्नतों में लेके जाएंगे, माँ बाप के साथ क्या होगा वो अल्लाह आलम, लेकिन ये बात पक्की है
कि जो हिफ्ज़ करने वाला शख्स है वो सुन्नत रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा रखे हुए है, वो सुन्नत को ज़िंदा रखे हुए है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत जो कौले खुदावंद है उसको ज़िंदा रखने के लिए हमारे बच्चे नौजवान जो हैं वो हाफिज़ बनते हैं और फिर उसके बाद अपने सीनों को और अपने सरों को उस रंग से ढकते हैं जो मेरे नबी का रंग है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में जो भी फरमाया वो हुक्म है, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हुक्म देखिए ये अल्लाह ताला का कैसा है, और हमने अपनी सारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इस हुक्म को समझने में पता नहीं क्यों गुजार दें। अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये लोग और ये जो लोग हैं, जब ये लोग उन लोगों के बारे में भी और क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए भी, जब ये लोग तुम्हारे पास आएँ और मेरे से अल्लाह से आएँ, किसके पास? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और मांगें क्या? अल्लाह से मग़फ़िरत। मांगना अल्लाह से, गए नबी के पास। कमाल हुक्म मेरे रब ने दिया। जब ये तुम्हारे पास आएँ, जब ये आपके पास आएँ और आपसे कहें कि अल्लाह से हमारी मग़फ़िरत मांगें, और अगर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप भी, अब अगला जुमला गौर कीजिए, अगर आप भी इनकी सिफारिश करें, हाय 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 हाय, मैं कुर्बान जाऊँ अल्लाह पाक के, वाह वाह वाह, और नबी आप भी अगर इनकी सिफारिश करें तो मैं इनकी मग़फ़िरत कबूल कर लूँगा, मैं इनकी दुआ को कबूल कर लूँगा। क्या तरीका बताया है मेरे रब ताला ने, मेरे रब का तरीका है ये कि मग़फ़िरत मांगनी रब से है, लेकिन सिफारिश रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलवानी है। ये समझने की बात नहीं है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। जिस तरह बाकी अहकामात हैं, इस हुक्म को भी ऐसे ही मानना है। पाकिस्तान में रहने वाले सारे मोहब्बत करने वाले लोग जब यहाँ आते हैं तो उनकी अकीदत और उनकी मोहब्बत के मजाज मुख्तलिफ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप किस शहर से हैं? ज़िला रहीम यार खान से जी, गढ़ी अख्तियार खान से। आप वहाँ से आए हैं? जी 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 जी। अच्छा ये बताइए, आपको बुज़ुर्गों का तो एक अंदाज़ा है ना कि बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, बुज़ुर्ग दुआएं करते हैं। जी जी जी। तो यहाँ आने की खुसूसियत थी या एक रूटीन में आ गए? नहीं, एक रूटीन में वहाँ पे यहाँ पे आ गए जनाब। अच्छा। तो ये सुभान अल्लाह, अपनी रोज़ी भी है हमारे यहाँ पे। हम इधर काम करते हैं। क्या काम करते हैं? हम जिप्स का काम करते हैं, डिकोर का। यहाँ पे? जी जी जी। अच्छा, अगर इससे ज़्यादा रकम जो है आपको पाकिस्तान में मिले तो चले जाओगे? नहीं जी। क्यों? इधर मदीना मुनव्वरा है जी, सुभान अल्लाह, इससे और क्या है, इधर डेली की ज़ियारत नसीब हो जाती है। जब हमारे नसीब में होगा तो पाकिस्तान भी चले जाएगा, हमारा अपना मुल्क है। यहाँ पे आके लोग कहते हैं अक्सर कि हमारे दिलों की जो हालत है, कैफियत जो है वो बदल जाती है। बदलती है? जी बेशक बदल जाती है जनाब। यहाँ पे जब हम आते हैं यहाँ से रोज़ा रसूलुल्लाह पे, तो सुभान अल्लाह, जितनी भी परेशानियाँ होती हैं हम हर कोई भूल जाते हैं यहाँ पे आके ना, सरकार रोज़े पे आके भूल जाते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये माशाल्लाह ये जगह भी ऐसी है कि ये देखें, हमारे साथ बच्चे भी हैं माशाल्लाह, बहुत सारे खुश हैं। कभी इन्होंने याद भी नहीं किया पाकिस्तान में। अभी मेरी बच्ची बता रही है मुझे, पापा मुझे ले चलो ज़ियारत पे। बच्ची ये इस उम्र की बच्ची? ये मेरी बच्ची ही ना 8 साल की है। मामू से मेरे बहन ने बताया, भाई भी मेरा अभी आया है। हाँ। तो मैंने इसको बोला कि मैं बच्चे लेके आ रहा हूँ, तो हम मेरी बच्ची को जाके ज़ियारत करा के लेके आ जाओ। सुभान अल्लाह। इससे और क्या है, अंदर बच्चे जो हैं वो ये कहना शुरू कर दे कि बाप मुझे लेकर जाएं ज़ियारत के लिए, उस मुल्क में बच्चों से रात भी मेरी जो बच्ची मुझे बता रही थी। जी जी, रात भी मेरी बच्ची मुझे बता रही थी, पापा छोटे भैया को मैं साथ में नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि लेडीज़ जो सा होता है ना, जहाँ वहाँ नहीं जाने देते, रश होता है बहुत ज़ियारत करने। मैंने वहाँ जाना है, तो मैंने वहाँ जाना है। मेरी बच्ची को आज से 10 दिन पहले तो इधर बुखार आया 103 पे, तो फिर भी ये मुझे बता रहे कि पापा मुझे ले चलो ज़ियारत पे। क्या बात है। आप भी यहाँ रहते हैं? जी मैं इधर ही रहता हूँ। कितने अरसे से? 6 साल हो गए। कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। यार यहाँ पे हम लोग तो चंद दिन के लिए आते हैं, हम तो 6 दिन के लिए आते हैं। ये जो दिल की हमारी हालत होती है ये बदल जाती है या बस इसी तरह मोहब्बत रहती है हर वक्त? हमारे यहाँ तो ऐसी, हमारे को काम बाहर मिलता है मदीना शरीफ से, लेकिन नहीं जाते। वही बड़े 2 दिन हमारे को यहाँ बैठना पड़े, हम इधर ही रहते हैं, लेकिन काम यही करेंगे। काम इधर ही करेंगे। यहाँ ज़ियारत भी हो जाती है, दुआएं कबूल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। जो सोचते हैं उससे सोचने से पहले मिल जाता है। अल्लाह हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जितने भी दोस्त हैं, जितने भी हमारे बहन भाई यहाँ पर आते हैं, इनकी जो अकीदत है उसके ऊपर किसी किस्म का सवाल नहीं उठाना, क्योंकि मोहब्बत के तकाज़े हैं। यकीन कीजिए, ना मुझे पता है ना आपको पता है कि तकाज़ा मोहब्बत का कैसा होगा, लोगों को मोहब्बत का इजहार रसूल से कैसे करना चाहिए।
जो दोस्त यहाँ पर आते हैं अपनी मोहब्बतों का इजहार कैसे करते हैं ये सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल मालिक है जी। अब्दुल मालिक कहाँ से आए हो? मैं कराची से आया हूँ, ओरिजिनली फ्रॉम लारकाना। और कब आए हो यहाँ पे? यहाँ पे हम आए लास्ट फ्राइडे को। पहली दफ़ा? जी पहली मरतबा। एक बड़ी हसरत थी क्योंकि मेरे दिन में ये था कि मक्का एंड मदीना आर द टू प्लेसेस वेरी मस्ट प्लेसेस बिफोर यू डाई, मस्ट प्लेसेस टू विजिट बिफोर यू डाई। क्यों? तो मरने से पहले क्यों जाना है यहाँ? बस दुनिया में अगर सब इस धरती पे कोई सबसे बेहतरीन जगह है तो वो यही है। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने हमारी शफात करनी है। यकीन है? बिल्कुल यकीन है जी। अल्लाह यकीन है। मैं आपको एक सिंधी में का एक शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का एक शेर सुनाता हूँ, उसका एक मसरा बताता हूँ कि जेडो अल्लाह तेडो आसरो। जितना खुदा बड़ा है उसमें हमारा यकीन और ईमान उतना ही बड़ा है। और वो बात है। तो जितना आपका यकीन होता है आप उस वही उतना ही आप मुकम्मल आपका मैं ईमान तुम्हें इस होता पे है। एक हदीस सुनाता हूँ और ये हदीस कुदसी जी है। हाँ। अल्लाह कहता है कि जिस तरह मुझसे गुमान करोगे मैं वैसा ही तुम्हारी तरफ पलटूंगा। ऐसा ही है। जैसा ही गुमान है। तो गुमान बड़ा होगा तो खुदा भी बड़ा पलटेगा। इससे अगला जुमला अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, तुम एक कदम आओगे मैं 10 कदम आऊँगा। ये जो अल्लाह का आपकी तरफ आना है ना, ये तो अल्लाह की रहमत है। यहाँ की कैफियत क्या मुख्तलिफ होती है? मक्के में क्या कैफियत होती है और मक्के मदीने में क्या होता है? नहीं, मक्के में भी मक्के गया नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ही आया हूँ मदीने में। क्या बात है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं कि पहले मुझे कम से कम 10 दिन यहाँ पे बिताने हैं। हाँ। उसके बाद फिर मैं मक्के जाऊँगा ताकि आने जाने में ज़्यादा टाइम सर्फ ना हो। जिस पर्पज़ के लिए मैं आया हूँ वो पर मेरा टाइम यहाँ पे गुजरे। हम जिस पहली दफ़ा ये रोज़ा जब देखा, गुंबद खिजरा देखा, तो ये क्या था? अजीब सी कैफियत थी। एक बार नज़र आए तो चेहरे पे मुस्कुराहट, दूसरे लम्हे आंखों से आंसू बहने लगे लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब जब पहली मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी ना, जब इमाम साहब ने सूरह फातिहा की तलावत करी और जब वो मालिकी और मिद्दीन पे आए तो मेरी हिचकियाँ बन गईं, क्योंकि इतनी अरबी तो आती है कि वो क़यामत के रोज़ का मालिक है। मैं उसी की इबादत करता हूँ और उसी से मदद की भीख मांगता हूँ। जब ये आयतें आई तो मेरी मदद की भीख मांगता हूँ, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो कहता है कि मैं उसी की इबादत करता हूँ, उसी की मदद मांगता हूँ। मैं मदद की भीख मांग रहा हूँ उससे, क्योंकि मेरा अमल नहीं है। एक छोटी सी है कि मुझे अपने अमल का तो आसरा ही नहीं है, आसरा है नबी की शफात का, अल्लाह के फ़ज़ल का। बस दरवाज़ा वही है। अब इस नबी की शफात नहीं होगी तो अल्लाह का भी कोई फजल नहीं है। क्योंकि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत है और नबी की इताअत है। खाली अल्लाह की इताअत तो यहूदी भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं। अगर मैं अपनी नबी का दरवाज़ा छोड़ दूँ, अगर मैं अपनी नबी का दरवाज़ा छोड़ दूँ तो फिर हर दरवाज़ा बंद है। अगर उसका दरवाज़ा पकड़ लिया तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे। वाह वाह। ये जो मेरा नबी है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त हम गुंबद खिजरा के नीचे खड़े हैं और गुंबद खिजरा बिल्कुल मेरी आंखों के सामने बिल्कुल है। बड़ा सुरूर है ये। बड़ा सऊफ। यहाँ पे कैफियत ऐसी लगती है जैसे कि दुनिया में शायद कुछ और है ही नहीं। ना कोई हमारा रिश्ता है, ना ताल्लुक़ है, ना कोई फ़िक्र है, ना फाका है, कुछ नहीं है। बस एक अलग ही दुनिया है जिसकी कैफियत यहाँ पे तारी होती है। और यही वो निशानी है कबूलियत की कि अल्लाह ताला दिलों के हालों को बदल देता है, बदल देता है। और जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ होती है आराम, एक होता है सुकून। आराम आपकी जो मैटर, जो हमारी चीज़ें, जो जिस्मानी चीज़ें होती हैं जिसको हार्डवेयर कह लें, वो आपको आराम देती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें ये आपको सुकून देती हैं। यार क्या सुकून तकसीम किया है तुमने, क्या बात है। सुकून अंदर के एहसास का नाम है। आराम, मुझे आरामदायक कुर्सी पे बिठा दें आराम आएगा, ज़रूरी नहीं है कि सुकून नहीं है। सुकून में जब ठंडे फर्श पे बैठता हूँ तो मुझे सुकून आता है, तपती धूप में बैठता हूँ तो सुकून आता है। तो सुकून इन जो मारूदी चीज़ें हैं उनसे ताल्लुक़ नहीं रखता। अपने बच्चे को भी लेकर आए हो? ये मेरा बेटे हैं अली ज़ैन, इनका नाम है। अली ज़ैन? अली ज़ैन मेरे बेटे का नाम है। माशाल्लाह, अली भी और ज़ैन भी। जी हाँ जी, खूबसूरत नाम। अच्छा, ये यहाँ पे औलाद को लाने की क्यों फ़िक्र होती है? हम क्यों चाहते हैं कि हमारी औलादों को भी यहाँ आना नसीब हो? हमें तो आना नसीब हो। देखिए, उनकी ज़िंदगी की इब्तिदा है एक तरीके से। उनकी इब्तिदा ही जब आप सीधे रास्ते पे लगा देंगे ना तो आखिरत अच्छी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक बात बताऊँ जी, स्कूल था ना, तो स्कूल में टीचर ने पूछा ना सारे बच्चों से तुम क्या बनना चाहते हो? जी। किसी ने कहा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। एक बच्चे को पूछा तुम नहीं बता रहे तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा मैं साहबी बनना चाहता हूँ।
अल्लाह अकबर। आप जो सिखाएंगे बच्चों को, बच्चों के आइडियाज़ वही बनेंगे। जो माँ सहाबा की कहानियाँ सुनाती है, उनकी औलादें सहाबी बनना चाहती है। जिनके माँ बाप उनको यहाँ लाकर इश्क़ रसूल से मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं, वो आशिक़ रसूल बनेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आशिक़ रसूल नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ हिदायत की दुआ है। आपको पता है, मैं अगला जुमला बिल्कुल नहीं कहना चाहता। वो आशिक़ खुदा भी नहीं हो सकता। अल्लाह देखिए, खूबसूरत बातें कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि अल्लाह का तसव्वुर किसने दिया? मुझे तो मेरे नबी ने दिया। अगर मैं अपने नबी की तालीमात हटा दूं तो मुझे पता ही नहीं। तसव्वुर भी नबी ने दिया, मुझे नहीं पता। अगर मैं अपने नबी की तालीमात हटा दूं तो मुझे तो खुदा का ही पता नहीं है ना। क्या बात जिसने मुझे खुदा तक पहुंचाया, मैं उसको कैसे छोड़ दूं? क्या बात है। बात ये है, पहुंचने का रास्ता ही उन्होंने दिया है। खुदा की रजा हासिल करने का रास्ता भी वही है। मैं उसको कैसे छोड़ दूं? अच्छा, अब उसी का दामन पकड़ना है तो आगे फला है। क्या बात है। अच्छा, एक अल्लाह ताला के नबी ने, हम आयशा से रज़ी अल्लाह से एक रवायत है, हदीस है कि कब्र के अंदर हमारी जो शफात है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके जब करनी है, तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि ऐ अल्लाह, तू मेरा चेहरा जो है वो इसके सामने कर देना। ये लंबी हदीस है, मैं आखिरी हिस्सा बिल्कुल बता रहा हूँ कि ऐ अल्लाह, ये जो शख्स है जो कब्र के अंदर है, इसकी पहली रात कब्र में होगी, इसने कभी तन्हाई इस तरह की काटी नहीं होगी मट्टी के गड्ढे में। मुझे यकीन है कि ये कलमा गो है, ये तेरा तौहीद परस्त था, लेकिन घबराहट में हो सकता है ये भूल जाए। मेरा चेहरा इसके सामने कर देना। अगला जुमला नबी का देखिए, नबी कहते हैं अल्लाह से, आए हाय, नबी कहते हैं अल्लाह से, ऐ अल्लाह, मुझे यकीन है जब वो मेरा चेहरा देखेगा तो मुझे पहचान लेगा और वो तुझे बताएगा कि या अल्लाह, ये है वो मेरा नबी। ये बात मेरे लिए भी है, ये बात आपके लिए भी। मेरे नबी को, हाय मैं सदके जाऊँ अपने नबी के, उनको यकीन है कि जब उम्मती उनको देखेगा तो उसने अपनी ज़िंदगी में आंखों से देखा ना हो, लेकिन उसका दिल गवाही देगा कब्र में भी, ये है मेरा रसूल। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको एक यकीन की एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। एक मदीने में एक जोड़ा मिला, मतलब उन दोनों की बात है कि दोनों बे औलाद थे। मियाँ ने बीवी से पूछा कि तुमने क्या मांगा? उसने कहा कि मैंने अल्लाह से औलाद मांगी कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे। तो उसका यकीन था कि पागल औरत, बेटा क्यों नहीं मांगा? अब तो अल्लाह की मर्जी ना कुछ भी दे दे, तुमने बेटा मांगना था। वाह वाह वाह, कि मतलब अल्लाह ने तो अब औलाद तो देनी ही देनी है, बेटा क्यों नहीं मांगा तुमने? बात तो जो आपका यकीन है अल्लाह ने वो देना है। सुभान अल्लाह। ठीक है, गो कि अल्लाह हर किसी को देता है, लेकिन आपका जितना यकीन है वो उतना ही है। अब मेरी एक हसरत है, खुदा करे वो पूरी हो। मैं चाहता हूँ कि मैं रास्ते से जाते हुए हज़रत बीबी आमना की मज़ार पे जाऊँ, उससे सिफारिश करवानी है कि बस माँ से सिफारिश करवानी। आप इस कायनात की सबसे खुशनसीब माँ हैं, मैं सबसे गुनहगार बंदा हूँ, बस अपने बेटे से सिफारिश कर दीजिएगा कि मेरी शफात करनी है। अब मेरी ये सोच है, अल्लाह बेहतर जानता है, बस इरादा और नीयत बेहतर है, फैसला गलत हो सकता है, लेकिन उनसे सिफारिश करवानी है कि आप दुनिया की। अच्छा, आप एक वादा करें मेरे से जी। आपको पता है ना कहाँ ज़ियारत सैयदा आमना की? जी जी हाँ। यहाँ से कुछ बाहर है, तकरीबन 2 घंटे 37 मिनट पे है। जी बिल्कुल। जी हाँ। जब आप वहाँ जाएँ तो आपने कहना है कि सैयद बिलाल कुतुब ने भी आपको सलाम भेजा है। इंशाअल्लाह, अगर मेरा पहुँचना हुआ, अगर मेरा वहाँ पहुँचना हुआ, इंशाअल्लाह मेरा पहुँचना। जो माँ है ना, जिसके बेटे के पास ये मेरा भाई जा रहा है, इस माँ को इस बेटे ने तकरीबन 5 साल की उम्र में अब्बा के मकाम पर दफन किया था। जी हाँ। और कब्र से लिपट के रोए थे। कब्र से लिपट के रोए थे, कब्र से लिपट कर रोए थे। 5 साल का बच्चा। और उस वक्त जो कहा था ना मेरे नबी ने, ये उम्मे ऐमन जो है उनकी एक माँ जिन्होंने दूध पिलाया, वो रावी करती हैं, कहती हैं कि मोहम्मद खो गए मेरे से। मैं आवाज़ें देती, ढूंढ रही थी कि रसूल कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है। तो मैं जब ऊपर गई तो मैंने देखा कि अपनी कब्र से माँ की लटक के लगे हुए वो वहाँ पे रो रहे थे और क्या हिचकी ले रहे थे कि माँ, तू मुझे किसके हवाले करके जा रही है? वो यतीम इस दुनिया में किसी को यतीम छोड़ के नहीं गया। 5 साल का यतीम, वालिद पैदा होने से पहले यतीम, ये शख्स, ये हस्ती
छोड़ के नहीं गई यतीम। यतीमों को पता है मेरे नबी ने क्या कहा कि देखो बात सुनो, जिसका बाप नहीं उसका बाप मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा करीम आका, ऐसा करीम आका, और आज सादत क्या मिली, उसी करीम आका के कदमों में खड़े हैं। या रसूलल्लाह लब्बाइक या रसूलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम दाखिल हुए हैं बाबुल सलाम से, जो कि गेट नंबर 1 है, और इसके सामने से गुज़रते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब आप भी हमारे साथ यहाँ गुज़र रहे हो तो अल्लाह ताला के हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाते हुए अपनी दुआएं जो हैं वो कीजिएगा। अल्लाह करे कि यहाँ पे आने वाले तमाम हाज़रीन जो है उनकी कबूलियत हो, और खुदा ताला करे कि जो मांगने वाले इस वक्त देख भी रहे हैं हमें, उनकी दुआएं भी कबूल हो। ये जो जगह है, ये वो जगह है जो कि हम आम तौर पे सिर्फ टेलीविज़न में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर जो तजर्बा होता है, यकीन कीजिए कि वो कमाल बात है। ये जो पीछे आप रंग देख रहे हैं इस वक्त, ये जो कलर्स हैं, ये ख़ास तौर पे ऑटोमन एम्पायर के उस्मानिया दौर के हैं। और ये रंग जो मैं जब भी टेलीविज़न पे देखता था तो मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह पाक तो इसी गली में मुझे भी लेकर जा। और अल्लाह ताला ने दुआओं को कबूल किया और सारी अपनी टीम के साथ यहाँ पर हम आए हुए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना होने की जो एक इल्तिजा है दिलों के अंदर कि वो पूरी नहीं होती, इस पे देखिए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से बात की। आपकी आंखों में आंसू थे। सहाबा ने पूछा मेरे मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह आपकी आंखों में आंसू है। कहा हाँ, मुझे आने वाले लोग याद आ गए। अभी आने वाले लोगों में आप भी हैं और मैं भी हूँ, मुझे आने वाले लोग याद आ गए। सहाबा ने कहा या शायद या रसूलल्लाह वो लोग इतने बुरे होंगे कि आप उनके लिए आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपको तकलीफ़ मिली। कहा नहीं, इसलिए नहीं कि वो बुरे होंगे या मुझे तकलीफ़ हुई, नहीं। अब जुमला मेरे नबी पाक या रसूलल्लाह मैं कुर्बान आपकी, क्या खूबसूरत कहा उनकी मोहब्बत भी मेरे साथ तुम जैसी होगी। आए हाय, वो सहाबी हैं, उनके सामने है मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे जैसी होगी। हाँ, बस उन्होंने मुझे देखा ना होगा। और हमने कब देखना है नबी को? कब्र के अंदर जाके। ये मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना में मदफन है। गौर कीजिए क्या दुआ दी मेरे रसूल ने मदीने वालों को। जंग हुनैन के बाद माल बहुत ज़्यादा आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो माल तकसीम कर रहे थे वो उन नए लोगों को कर रहे थे जो इस्लाम लेकर आए थे मक्का के अंदर। तो लोगों ने जाके इसको तंज़न शिकायत लगाई अंसार से कि देखो अंसारियों, तुम्हें तुम्हारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दे रहे और मक्के वालों को दे रहे हैं। नबी के पास आए अंसार और शिकायत का इजहार किया। नबी का जुमला मैं कुर्बान जाऊँ अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहा कि ये जो माल है, ये जो ऊँट हैं, ये जो बकरियां हैं, ये जो भेड़ें हैं, ये जो घोड़े हैं, ये जो सोना है, ये जो चांदी है, ये तुम इनको लेके जाने दो। कहा या रसूलल्लाह हमारा क्या हिस्सा होगा? कहा तुम मुझे लेकर जाओ, तुम मुझे लेकर जाओ। आज भी देखिए ये मेरे रसूल ने जब कहा अंसार से कि तुम मुझे लेकर जाओ, क्या खूबसूरत बात है कि आज भी मेरा नबी अंसारियों का है, आज भी मेरा नबी मदीने वालों का है। और मदीने के लिए अल्लाह के नबी ने बात क्या की? कहा या रसूल अल्लाह वहाँ पे नमाज़ पढ़नी, खाने काबा में 1 लाख नमाजें हैं, वहाँ पे उम्रा करना जो है उसका अजर व सवाब आसमानों तक भरा हुआ है। मेरे रसूल ने दुआ क्या की? ऐ अल्लाह तू सारा अजर जो है वो मदीने में 2 गुना कर दे, 2 गुना कर दे। ये मेरे रसूल की दुआ है। ये जो इक्तबा है, ये है वो मोहब्बत का इजहार जो मैं और आप आज अपनी ज़िंदगी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर सकते हैं। मेरा मोहम्मद आमना का लाल, अब्दुल्ला का बेटा, जिसने अपनी ज़िंदगी तो यतीमी में गुजारी लेकिन उम्मत को यतीम रहने नहीं दिया, जिसने अपनी तकलीफ़ों में इस ज़िंदगी को इसलिए नहीं गुजारा कि वो आसानी से गुजारा नहीं कर सकते थे। ये इख्तियारी था। और दुआ क्या मांगी कि अल्लाह तो मुझे फ़ुकरा में से उठाना, फ़कीरों में से उठाना। है कोई आज मर्द मोमिन जो ये दुआ करके दिखे कि अल्लाह तो मुझे फ़कीर कर दे? नहीं, हम अल्लाह की रहमत मांगते हैं। क्यों फ़कीरों से उठाना? कहा क्योंकि ये वो लोग होंगे। मेरी अम्मा आयशा ने पूछा कि क्यों आप ऐसी दुआ करते हैं? कहा आयशा रज़ी अल्लाह, ये वो लोग होंगे जो जन्नत में 40 साल पहले दाखिल कर दिए जाएंगे बिना हिसाब के। ये मेरा नबी है जिसकी अज़मत, जिसकी शान को, जिसकी मोहब्बत को बयान करना किसी के बस की बात नहीं है।
किसी के बस की बात नहीं है। हमें नहीं इल्म कि रबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कैसे बयान किया जाए। बस यही दुआ है कि अल्लाह हमें तो यहाँ बार बार लेकर आ, हमारी आंखों की ठंडक इस गुंबद को बना दे। हम अपनी ज़िंदगी में ईमान के साथ और तक़वे के साथ और तौहीद की बड़ाई के साथ रहें, लेकिन हमारे दिलों की जो मोहब्बत है इसकी इब्तदा और इसका इंतहा खुदा की कसम हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि इस इब्तदा और इंतहा के रास्ते में मोहब्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अल्लाह इसी के सदक़े में इंशाअल्लाह हमारी आखिरत को भी दुरुस्त करेगा। अपनी अपने हाथ और अपनी झोलियाँ उठाइए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला गुंबद खिज़रा के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके इस दर पर आए हैं इसलिए क्योंकि आपने हमें बुलाया है। या रसूलुल्लाह, हम आपके मेहमान हैं। या रसूलुल्लाह, हम आपको वसीला देते हैं। जिस तरह आपने यहाँ सामने जो इमाम अली करम अल्लाह की वालदा की कब्र है फ़ातिमा बिनत असद की, आपने जब इस कब्र में लेट के अल्लाह को वसीले दिए थे तमाम नबियों पैगम्बरों के, या रसूलुल्लाह हम भी आपको तमाम नबियों पैगम्बरों के वसीले देते हैं। या रसूलुल्लाह, हम अल्लाह को आपका वसीला देते हैं। या अल्लाह, हमारे मुँह से वही बात निकलवाना जो तेरे यहाँ मकबूल भी हो और तेरे यहाँ कबूल भी हो। या पाक परवरदिगार, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो हमारे दिलों में बात है, जो हमने लबों से कही, जो हमारे दिलों में ख़याल आया, या अल्लाह इन तमाम बातों को हमारी दुआएं समझ के कबूल फरमा। या पाक परवरदिगार, जिस तरह तूने हमें कब्र में तन्हा नहीं छोड़ना, या अल्लाह हमें दुनिया में भी तन्हा ना छोड़ना। या पाक परवरदिगार, हमारी इबादतें कमज़ोर हैं। या रसूलुल्लाह, हमारी इबादतें कमज़ोर हैं, हम लोग डर जाते हैं। या रसूलुल्लाह, हम डर जाते हैं। या अल्लाह, हम हराम और हलाल का फ़र्क भूल गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन एक बात में हमें शक नहीं है, हमारी नमाज़ें चाहे कमज़ोर हो गई, हमारे ईमान जो है वो लड़खड़ा के, या रसूलुल्लाह, लेकिन एक बात की हम आपको गवाही दे रहे हैं। या रसूलुल्लाह, हमारी मोहब्बत आपके साथ बहुत है। या रसूलुल्लाह, हम आपको इस मोहब्बत का वास्ता देते हैं। या रसूलुल्लाह, हमारे ईमानों को दिल में इतना मजबूत कर दे या रसूलुल्लाह कि तेरी यादें जो हैं वो हमें सोते में, जागते में, हर वक्त जिस तरह अल्लाह ने कहा उठते बैठते लेटते करवटों के पर, या रसूलुल्लाह, हमें अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें अपने बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ या पाक परवरदिगार, जिन लोगों की औलादें नहीं उनको औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वसीला दे बना के कहते हैं, अल्लाह, जिन लोगों की बेटियां हैं उनको बेटे अता फरमा, जिनके बेटे हैं उनको बेटियां अता फरमा। या रसूलुल्लाह, जो बेऔलाद हैं उनको औलादें अता फरमा। या अल्लाह, उनकी हदायत का बंदोबस्त कर। या अल्लाह, उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त कर। या पाक परवरदिगार, उनको दीन और दुनिया दोनों में खैरियत दे। या अल्लाह, उनको दोनों में कामयाबियाँ दे। या पाक परवरदिगार, इस दुनिया में इस वक्त जो इस्लाम के ऊपर एक बुरा वक्त आया है, या अल्लाह, या पाक परवरदिगार, इस बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल दे। या अल्लाह, हमें अच्छी हदायत दे दे। या अल्लाह, हमें अच्छे कायद दे दे। या अल्लाह, हमें वो उमर ख़त्ताब जैसे उनके जूतों के मट्टी के बराबर के कायद दे दे। या रसूलुल्लाह, जिनकी मोहब्बत, जिनका इश्क, जिनकी रग़बत तेरे साथ हो। या अल्लाह, हम तेरे लिए मोहब्बत करें और तेरे लिए दुश्मनी करें। या पाक परवरदिगार, मेरे नबी ने कहा कि ये मशरिक़ जो है मुझे यहाँ से ठंडी हवाएं आती है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको वसीला बना के कहते हैं कि अल्लाह से फरमाइए कि अब वो ठंडी हवाओं का वक्त आ गया, अब मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर फरमाएँ और हमारी ज़ियारत कब्रों में ज़रूर फरमाएँ। या रसूलुल्लाह, हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि आप हमारी बख्शिश फरमाएँगे, आप हमारी शफात फरमाएंगे तो अल्लाह ताला हमें बख्शेगा। और या रसूलुल्लाह, हमें जन्नत में अपने घर की ज़ियारत करने का मौका दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।